कुछ रोज पहले अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये जो मुकदमेबाजी की शुरुआत की गई वो आदरणीय हमारे परम आदरणीय श्री अरविंद संगल जी जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष हैं उनके द्वारा एक झूठा मुकदमा एनसीआर में हमारे खिलाफ पंजीकृत कराया गया था, जबकि हमारी और आदरणीय अध्यक्ष महोदय की कोई जातिगत या कोई व्यापार संबंधित कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई है केवल भ्रष्टाचार को रोकने की। हम भ्रष्टाचार के विरोध में हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय भ्रष्टाचार के कहीं ना कहीं पक्ष में हैं। इसी को लेकर वे हमसे ईर्ष्या रखते हैं। इसी के कारण उन्होंने जो है एक झूठा मामला हम पर दबाव बनाने के लिए और अपने अधिकारों का या ये कहें कि अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए हमारे खिलाफ एक झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिससे हम मानसिक रूप से बहुत ही प्रताड़ित हैं। क्योंकि हम जितना पूरे कोर्ट में जितना हम सम्मान करते हैं शायद और कोई इतना सम्मान न करता हो, लेकिन उसके उपरांत भी अध्यक्ष महोदय की हमारी कोई व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी का हमारे के नाम जो शहर के प्रथम नागरिक है। मैं शहर के प्रथम नागरिक है, उनकी पूरे शहर के कार्यों को कराने की, जनहित के कार्यों को कराने का दायित्व है। हम अपने वार्ड से एक जनता जनार्दन के द्वारा चुनकर जो है नगर पालिका में गए हैं। हम अपने वार्ड के जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी जो भी बात रखते हैं, जो भी जनहित के कार्य हैं, हमारी केवल लड़ाई है। हम भ्रष्टाचार विरोधी हैं। वे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। यही हमारी लड़ाई है और हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। जो ये एनसीआर दर्ज हुई इसमें क्या सच्चाई है? इसमें सच्चाई है कि हमें जो है चेयरमैन साहब दबाव में लेने के लिए तो हम पर ये जो है झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। अगर हमारे द्वारा कोई सम्मान न किया गया हो, हमारे द्वारा कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया हो, हमारे द्वारा कोई उनको छवि को ठेस पहुंचाने वाला कार्य किया गया तो सबूत दें। हमारे बहुत से ऐसे कार्य हैं जो पिछले बोर्ड द्वारा प्रस्तावित थे, जिसको अध्यक्ष महोदय द्वारा जनता के सामने 2-2 बार 3-3 बार सर्वे करने के बाद जनता के सामने कहा गया कि मैं इसमें 1 महीने में कार्य करा दूंगा, 2 महीने में कार्य करा दूंगा, और वो 26 से 30% बिलों पे है। लेकिन जानबूझ के नहीं कराया जा रहा। ये एक मानसिक टॉर्चर करना और नीचे दिखाने वाला ही तो कार्य है, जबकि मैं अपने घर का कार्य थोड़ा ही करा रहा हूँ। आप भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी की सभासद हैं आप सब लोग, और वे भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। क्या ये जो है सही है इस तरीके से? हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। आप ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभासदों के और भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही जो चुन के आए हैं उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। अगर इतना नगर पालिका में भ्रष्टाचार नहीं है, इसके लिए मैं अभी आपको उदाहरण दे दूं। हमारे द्वारा 16 RTI डाली गई हैं। 16 RTI का कोई जवाब न देकर यह पत्र हमको थमा दिए गए हैं। 16 के नाम जो RTI हैं ये हमको दिए गए हैं, जिसमें कि अधिशासी अधिकारी द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। अगर नगर पालिका में कोई भ्रष्टाचार नहीं है तो सही जवाब देने में क्या प्रॉब्लम है? बताएं हमें। आमने सामने बैठ के नाम हम जो है मीडिया के माध्यम से और जनता जनार्दन के सामने अपनी बात आमने सामने बैठ के नाम जो करना चाहते हैं, मैं ये साबित करें कि भ्रष्टाचार नहीं, हम ये साबित करेंगे नगर पालिका में भ्रष्टाचार है। तो क्या आप ओपन बातचीत करने का चैलेंज दे रहे हैं? बिल्कुल के नाम जो ओपन बातचीत करने के लिए जनता जनार्दन के सामने 6 के 6 सभासद जनता जनार्दन के सामने, वहाँ जनता जनार्दन भी हो, खुले मंच के माध्यम से अधिशासी अधिकारी भी हों और नगर पालिका अध्यक्ष महोदय भी हों, उनके सामने खुले मंच से वे हमें जवाब देते। 1800 कुत्तों की नस्बत निकाह हुई। ये जो भ्रष्टाचार किए जा रहा, अभी एक और नया मामला मैं आपको बता दूं। नगर पालिका द्वारा सीसी फुटेज कैमरे लगाए गए। इसी मतलब पंजीकृत ठेकेदार द्वारा उन्हीं को के नाम जो कैमरे जितने लगने थे, जिस कंपनी के लगने थे,
24 लाख रुपए की कोटेशन पे वो कार्य करना चाह रहा था। 24 लाख रुपए में वो संपूर्ण कार्य करके देने के लिए तैयार था, लेकिन उसको निरस्त किया गया और 36 लाख रुपए में जो है फुटेज कैमरे लगे। ये भ्रष्टाचार नहीं और क्या है। हम माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कराने का और भ्रष्टाचार को खत्म करने का जड़ से, उस नीति पर हम नगर पालिका में कार्य कराना चाहते हैं। हमारा कार्य अपना व्यक्तिगत कार्य कोई नहीं है, केवल और केवल हम जनता जनार्दन की आवाज़ उठाते रहेंगे। ठीक है मेंबर साहब, ये कभी चेयरमैन साहब की तरफ से आपके खिलाफ NCR दर्ज कराई, कभी अब आप लोगों ने करा दी, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि हम शामली की जनता जनार्दन को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय नगर पिता, शहर के प्रथम नागरिक, आदरणीय अध्यक्ष जी नगर पालिका परिषद शामली श्री अरविंद संगल जी ने हम लोगों को कावड़ मेला प्रभारी बनाया था। और कावड़ मेला प्रभारी के दौरान उन्होंने हमें अपने सेंट आरसी स्कूल में बुलाया था। सेंट आरसी स्कूल में बुलाने का कारण ये था कि हमारे अधिशासी अधिकारी श्री रामेंद्र सिंह यादव जी द्वारा 15 कर्मचारी रख लिए गए थे, जो 10.5 लाख रुपए लेकर रखे गए थे। और हम लोगों को हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि आप लोग सब इकट्ठा होकर जिलाधिकारी महोदय के पास जाएं और अपनी इस बात को रखें। आप लोग जाएंगे, फिर मैं एक लेटर नगर पालिका से बनाकर भेजूंगा। तो हम लोग वहां चले गए, जिस वजह से वे सब 15 कर्मचारियों से जो इन्होंने रुपए लेकर उनको रख लिया था जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, वो सब हटा दिए गए। उसके बाद अब ये नहीं समझ में आ रहा कि अधिशासी अधिकारी महोदय और हमारे अध्यक्ष महोदय अब ये तो एक हो गए, लेकिन हम लोगों को लड़ाने लगे। अब हम लोगों के खिलाफ तरह तरह की झूठी रिपोर्टें लिखवाना, जबकि हम आपको बता दें हम 13वीं में गए थे। हमारे अजीत निर्वाल जी हैं, वार्ड सभासद है 2 नंबर से, हम उनके कुनबे में जो दादी है उनकी 13वीं में गए थे। और इसको आप देख भी सकते हैं, हम चुपचाप 13वीं से वहाँ 13वीं रस्म पगड़ी में शामिल हुए और हम जैसे ही बाहर आए हम अपनी स्कूटी की तरफ चल दिए और हमारे अध्यक्ष जी अपनी गाड़ी की तरफ चल दिए। और हमें, क्योंकि हम स्कूटी उठाकर चल दिए, हमें हमारे एक पत्रकार बंधु हैं, हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो हमें शमशान घाट जाना था। बिल्कुल झूठी रिपोर्ट। पहली तो बात ये बता दूं कि हम वहाँ 6 सभासद गए ही नहीं, हम 3 गए थे। 2 सभासद हमारे, एक दिल्ली थे सेठपाल जी और बाबरी थे हमारे राजीव गोयल जी, जो निर्विरोध भाजपा से सभासद हैं, वे बाबरी थे। और इसके बाद भी 6 सभासदों का नाम लिखवा दिया। अगले दिन खुद अपने आप स्वयं ये लिख दिया कि वहाँ मंडी गेट पर 4 सभासद थे। अब समझ ये नहीं आ रहा कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी शामली शहर की जनता से क्या चाहते हैं और हम लोगों से क्या चाहते हैं। हमारा तो नम्र निवेदन ये है कि आप एक बार जो आपकी पीड़ा है आप बोल दो, और जो हमारी है हम बोल देंगे। खुला मंच, जनता जनार्दन उसमें साथ हो और मंच को नगर पालिका में ही रखवा लें। आमने सामने एक बार बैठ लें, सच को सच और झूठ को झूठ जनता जनार्दन ही बता देगी। लेकिन हम अपने आदरणीय अध्यक्ष जी और अधिशासी अधिकारी महोदय से कहना चाहते हैं, यदि आप हमारे खिलाफ झूठा षड्यंत्र रचोगे या जैसे अब रच दिया, ये झूठी FIR आपने लिखवा दी। अब आज का ये आप किस्सा सुनिए, मेरे वार्ड में अभी लाइट विभाग से जो ये LED लगी होती हैं, ये बल्ब लगे होते हैं, इनको ठीक करने के लिए टीम गई हुई है। आज मैंने पत्र भी लिख कर दिया है। अधिशासी अधिकारी महोदय से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा आप अपने पत्र पर लिख कर दीजिए कि आपको क्या क्या सामान चाहिए। मैंने भेज दिया। और जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय को यह अवगत करा दूं कि क्या आज ही अगर 4 बल्ब की आवश्यकता वार्ड में है, तो क्या आज ही इस बात की ज़रूरत पड़ी कि हम अपने लेटर पर लिख कर देंगे तब वो 4 बल्ब देंगे और अन्यथा नहीं देंगे। आप इससे पहले भी जांच करा लें, आज की तारीख से पहले उन्होंने कोई किसी से लेटर नहीं लिया है। तो ऐसा इन्होंने षड्यंत्र रच दिया कि हम लोगों को बिल्कुल नाजायज़ परेशान करके ये क्या दर्शाना लोगों में चाहते हैं। जनता जनार्दन है, सब जानती है, बिल्कुल नाटकबाजी नहीं चलेगी। आप जो है बिल्कुल सही काम करिए, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेंगे,
क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति पर काम हो और हम भी इसको करवा के मानेंगे। हम बिल्कुल 100% साइकिल पर आपके इस भ्रष्टाचार के खिलाफ साइकिल पर शामली से लखनऊ जाएंगे। हम अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर बताएंगे। हमारे पास पूरी भ्रष्टाचार की फाइल है जो लगभग 200 पन्नों की है, जिसको हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे।